प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ यानी गुरमीत सिंह मीत ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7th ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7th ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। हाँ जी 7th चैप्टर है अपने कोल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशक अंक जमायती। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਦਾ यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला काम आंदा है अपने कोल जदों आपां नूं दो पॉइंट्स दे कोऑर्डिनेट्स दिते होण यानी कि निर्देशक अंक दिते होण ते उन्हां विचली दूरी पता करनी होए। सुपोज दो पॉइंट्स हैं ए ते बी, x1 y1 पहले दे कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 दूजे दे कोऑर्डिनेट ने। तो उन्हां दे विच जिहड़ी दूरी है ए तो बी तक दी आह वाली दूरी कड्ढण दे लई आपां फार्मूला यूज करदे हां रूट x2 माइनस x1 ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस then y2 माइनस y1 ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। हाँ जी ये फार्मूला ਹੁੰਦਾ है अपने कोल दूरी सूत्र। जेकर आपां किसी बिंदु की ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु तो दूरी पता करनी होए, मूल बिंदु ਹੁੰਦਾ है अपने कोल 0 0 ਤੇ दूसरा बिंदु है से a जिहदी आपां दूरी पता करनी है मूल बिंदु तो ਉਹਦੇ कोऑर्डिनेट्स जेकर x y ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ OA ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਇਹ AB ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ O ਤੇ A ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ यानी OA ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी फार्मूला के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 करांगे यानी इस x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ डायरैक्टली अपने ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ y ਅਗੇਨ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ओरिजिन ਤੋਂ फार्मूला ओरिजिन ਤੋਂ दूरी ਕੱਢਣ ਦਾ फार्मूला ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डायरैक्टली बन गया वर्गमूल उसी बिंदु का x कोऑर्डिनेट ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस उस बिंदु का y कोऑर्डिनेट ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ दूरी सूत्र। हाँ जी दूरी सूत्र ਨੂੰ यूज़ करके अपने ਕੋਲ कई तरह के क्वेश्चनस आते हैं। 7.1 एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ जो तुसी कीते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ कि 3 बिंदु पता करने कि ਉਹ ਸਮਰੇਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ दूरी सूत्र ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ 3 ਬਿੰਦੂ ਨੇ A B ਤੇ C ਤਾਂ दूरी सूत्र ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ AB ਕੱਢਦੇ ਸੀ, BC ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ AC ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਜੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਸਮਰੇਖੀ ਨੇ। ਸਮਰੇਖੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समभुजी त्रिभुज है या समदोभुजी त्रिभुज है या विखमभुजी त्रिभुज है। वो सारे आपां दूरी सूत्र का फार्मूला यूज करके पता लगा सकते हैं। नैक्सट आंदा है अपने कोल सैक्शन फार्मूला। जिन्हों आपां विभाजन सूत्र बोलते हैं। हाँ जी ये अपने कित्थे काम आंदा है वो देखते हैं। मान लो कोई दो बिंदु ने A ते B, A दे कोऑर्डिनेट्स ने x1 ते y1, B दे कोऑर्डिनेट्स ने x2 ते y2। इन्हां दे विचकार किते इस पूरी जिहड़ी AB दी लंबाई है AB दी दूरी है उहदे विच किते कोई बिंदु P है ऐसा जिहड़ा इस पूरी लेंथ नूं इस पूरी दूरी नूं किसी खास अनुपात दे विच वंडदा है, किसी खास रेशो दे विच वंडदा है, m1 रेशो m2 दे विच वंडदा है। तां आपां उस बिंदु दे निर्देशक अंक पता करने होण यानी कि वो बिंदु की होएगा वो पता करन दे लई आपां विभाजन सूत्र दी वरतों करदे हां। सो पहलां अपने कोल x कोऑर्डिनेट हुंदा जो P बिंदु दा वो मिलदा है आपां नूं m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 तो इत्थों आपां नूं P बिंदु का जो x वाला निर्देशक अंक है वो मिल जाएगा। फिर आपां इस तरह y का निर्देशक अंक लभ सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 फॉर्मूला
यूज़ करके। हाँ जी, ये तो सी जदों आपां पी बिंदु पता करना होए। कई बार की हुंदा है अपने कोल इत्थे कुल मिला के इस डायग्राम च चार चीज़ां दिख रही, एक ए बिंदु, एक पी बिंदु, एक बी बिंदु ते एक ये अनुपात। इन्हां चारां चों कोई तीन चीज़ां तुहानूं दे के चौथी चीज़ पूछी जा सकती है। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपां विभाजन सूत्र की हैल्प दे नाल करांगे। इस तो बाद आंदा अपने कोल हाँ जी, नैक्सट आंदा अपने कोल मध्य बिंदु सूत्र। यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला नाम तो ही पता लगता है मध्य बिंदु, यानी कि जदों आपां नूं कोई दो बिंदु दिते होण, उन्हां दो बिंदुआं दे विचकार जिहड़ी कुल दूरी है उहदा अध कित्थे होएगा, उस बिंदु दे निर्देशक अंक या कोऑर्डिनेट्स लभण दे लई आपां मध्य बिंदु सूत्र की वरतों करते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र हुंदा है जेकर कोई दो बिंदु ने ए जिहदे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ने ते बिंदु B है जिहदे कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ने, तो उन्हां दे विचकार जिहड़ा उन्हां दा मध्य बिंदु होएगा उहनूं कड्ढण दा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये है अपने कोल मध्य बिंदु पता करन दा फॉर्मूला। मध्य बिंदु के निर्देशक अंक आपां x ते y मान के चलीए तो आएगी x की वैल्यू तो यह आ जाएगी अपने कोल y की वैल्यू। मध्य बिंदु फॉर्मूला जिहड़ा है ये वाला अपने कोल सर्कल के क्वेश्चन दे विच यूज़ हुंदा है। तुहानूं याद होएगा सर्कल के क्वेश्चन दे विच, क्योंकि आ जिहड़ा केंद्र हुंदा है सर्कल का सेंटर, ओहो डायामीटर दे सेंटर च हुंदा है बिल्कुल। यानी कि जेकर अपने कोल डायामीटर दे एंड पॉइंट्स यानी इधर वाला बिंदु x1 ते y1 ते उधर वाला बिंदु x2, y2 दिता होए तो आपां इत्थों मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी कि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपां लभ सकते हैं। या फिर कोई ए ते बी दे विचों कोई एक बिंदु दे दिता गया ते नाल केंद्र दे निर्देशक अंक दे दिते गए तो आपां जिहड़ा मिसिंग होया ए ते बी दे विचों उहदे कोऑर्डिनेट्स भी लभ सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र की हैल्प दे नाल। नैक्सट है अपने कोल एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ जी, नैक्सट टॉपिक है अपने कोल एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का खेत्रफल। आपां नूं कोई तीन बिंदु दिते होणगे ए x1 y1 b x2 y2 ते c x3 y3 जेड़े के त्रिभुज के शिखर होणगे। ये तीनों त्रिभुज के शिखर होणगे तो इन्हां तिन्नां नूं यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हुंदा अपने कोल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हुंदा अपने कोल त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करन दा। हाँ जी, एक जिहड़ी लास्ट एक्सरसाइज है हुण इस चैप्टर की, उहदे विच क्वेश्चनस आंदे ने कि अपने कोल कोई तीन बिंदु दे दिते गए ने ए बी ते सी। आपां जे उन्हां तिन्नां बिंदुओं नूं मान लीए तां कह दिता जाता कि वह तीनों बिंदु समरेखी ने, तां वो जिहड़े बिंदु हुंदे ने उन्हां दे विच कोई ना कोई अपने कोल
ਮਿਸਿੰਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਰੇਖੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਸਮਰੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 0 ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? 3 ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਸਮਰੇਖੀ। ਸਮਰੇਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆ, 2 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਰੇਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਬਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 0। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਹਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਜੇ ਹਾਈਟ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਏਰੀਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਮਰੇਖੀ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ x1 y1, b ਹੈ x2 y2 ਤੇ c ਹੈ x3 y3, ਤਾਂ ਸਮਰੇਖੀ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ y2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y1 ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟੇ x2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x1 ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, x2 ਮਾਈਨਸ x1, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ y3 ਮਾਈਨਸ y2 ਓਵਰ x3 ਮਾਈਨਸ x2 ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਲੋਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ +1 ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ यानी त्रिकोण। हाँ जी, अपने कोल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंदियां ने। 6 रेशियोज किहड़ियां होंदियां ने? पहली हुंदी है साइन थीटा, दूजी हुंदी है कोस थीटा, तीजी हुंदी है टैन थीटा, फिर आंदा है साइन दा उल्टा यानी कि कोसीकेंट थीटा, फिर आंदा है कोस दा उल्टा यानी कि सीकेंट थीटा, लास्ट दे विच टैन दा उल्ट जो कि हुंदा है कोट थीटा। हाँ जी, किसी समकोणी त्रिभुज दे विच जेड़ा अपने कोल जेकर ये एंगल आपां थीटा लईए तां इहदे सामने वाली जिहड़ी भुजा होएगी वो हुंदा अपने कोल लंब यानी परपेंडिकुलर। इस एंगल के नाल वाली जिहड़ी भुजा हुंदी है उहनूं बोलदे आं आपां आधार यानी कि बेस, ते 90 के सामने वाली 90 के कोण के सामने वाली जिहड़ी भुजा हुंदी है उहनूं कहंदे आं आपां करण, ते ओह हुंदा है हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, सब तो पहली जिहड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा वो हुंदी है अपने कोल लंब बटे करण के बराबर। लंब बटे करण यानी कि इहनूं आपां इंग्लिश दे विच लिखण वेले P यूज़ करते हैं तो करण दे विचों आपां H यूज़ करते हैं, सो ये बन जाता है अपने कोल P ओवर H। दूजी है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हुंदी है अपने कोल आधार बटे करण यानी कि B बटे H। तीजी हुंदी है जिहड़ी वो हुंदी है लंब बटे आधार टैन यानी कि लंब बटे आधार यानी कि P बटे B। कोसीकेंट जिहड़ी हुंदी है वो हुंदी है अपने कोल साइन दा उल्ट यानी कि करण बटे लंब।
यानी कि एच बटे पी। सीकेंट हुंदी है जिहड़ी वो हुंदी है अपने कोल कॉस दा उल्ट यानी कि करण बटे आधार, ये बन जाएगी एच बटे बी। तो कॉट जिहड़ा हुंदा है वो टैन दा रेसिप्रोकल हुंदा है, टैन दा उल्टा हुंदा है, सो ये हुंदा है आधार बटे लंब यानी कि बी बटे पी दे इक्वल। हाँ जी, ये तो हो गया अपने को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जिहड़ा हुंदा है अपने कोल हुण कोसीकेंट, कोसीकेंट थीटा उल्टा हुंदा है साइन दा, सो इनू आपां 1 साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चनस दे विच। सीकेंट थीटा हुंदा है जिहड़ा वो उल्टा हुंदा है कोस दा, सो इनू आपां 1 कोस थीटा यूज़ करते हैं। तो जिहड़ा हुंदा है कोट थीटा वो 1 टैन थीटा यूज़ किया जा सकता है। हाँ जी, जिहड़ा हुण टैन ते कोट ने वो सिंपल फॉर्म च लिखे जाते हैं। साइन ते कोस की फॉर्म नूं आपां सिंपल फॉर्म बोलते हैं। सो टैन नूं लिखते हैं आपां साइन थीटा बटे कोस थीटा, ते जिहड़ा कोट थीटा हुंदा है उहनूं लिखते हैं आपां कोस थीटा बटे साइन थीटा। सो जेकर किते क्वेश्चन दे विच आपां नूं सिंपल फॉर्म की लोड़ पई तां आपां टैन नूं साइन ओवर कोस, कोट नूं कोस ओवर साइन यूज़ करना है, तो इस तरह सीकेंट ते कोसीकेंट नूं आपां इह यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, नैक्सट आंदा है अपने कोल टेबल ऑफ वैल्यूज़, यानी कि वक्-वक् ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ दियां वक्-वक् एंगल्स के उत्ते की वैल्यूज़ हुंदियां ने, वो टेबल हुंदा है अपने कोल। हाँ जी, ये टेबल स्टार्ट हुंदा है 0 तो 0 1 2 3 4, हर एक नूं 4 ते डिवाइड करते हैं आपां। फिर आप लैंदे हैं इहदा रूट यानी कि वर्गमूल। हाँ जी, 0/4 इत्थों मिलता है आपां नूं 0, फिर 1 का रूट 1, 4 का रूट मिलता है 2, यदि कटिंग हो जाती है 1/2। जदों इहदा वर्गमूल लवांगे तो 1, 2 का वर्गमूल 2 मिल जाएगा। इत्थे कटिंग पॉसीबल नहीं तो यह हो जाता है वर्गमूल 3, तो 4 का वर्गमूल आपां नूं 2 मिल जाएगा। इत्थे कटिंग पॉसीबल है 1 आ जाएगा, तो वर्गमूल 1 हुंदा है 1। तो ये जिहड़ियां वैल्यूज़ मिल गई ये आपां नूं मिल गई साइन थीटा दियां वैल्यूज़। किहड़े-किहड़े एंगल दे लई पहली वैल्यू हुंदी है 0 डिग्री ते, दूजी हुंदी है 30 डिग्री दी, तीजी 45 डिग्री दी, चौथी है जिहड़ी वो हुंदी है 60 डिग्री दी, ते लास्ट वैल्यू हुंदी है 90 डिग्री ते। इट मीनस साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, ते साइन 90 डिग्री हुंदा है 1। हाँ जी, अगे अपने को आ जांदियां ने कॉस दियां वैल्यूज़। कॉस दियां वैल्यूज़ लिखण लई आपां पिछों तो स्टार्ट कर सकते हैं। सो इत्थे 1 √3/2, नैक्सट ये सेम आ जाएगी इत्थे ही, अगे 1/2 कॉस 60 की वैल्यू बन जाएगी, तो कॉस 90 लास्ट दे विच हुंदा अपने कोल 0। नैक्सट आंदा अपने कोल टैन दियां वैल्यूज़। टैन दी आपां नूं पता है कि साइन ओवर कॉस तो मिलता है, सो 0/1 0, ये बटे आ करांगे तो 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा। ये सेम ने कट के आपां नूं 1 देणगे, टैन 45 डिग्री सो 1 हो जाता है, टैन 60 डिग्री इत्थे 2 कैंसल होएगा तो आपां नूं √3 मिल जाएगा। तो यह 1/0 किसी दे नीचे किसी अंक के नीचे जो 0 आ जाए बटे दे विच तां ओह हुंदा नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं। फिर आंदा है अपने कोल कोसीकेंट दियां वैल्यूज़। कोसीकेंट आपां नूं पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होंगे, सो इन्हों उल्टाना शुरू करते हैं, यानी 1/0 आएगा, 1/0 फिर परिभाषित नहीं, उरे मैं एन डी लिख दिना। यदा उल्टा 2, यदा उल्टा √2, यदा उल्टा करांगे तो 2/√3, यदा उल्टा 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। फिर जो सीकेंट दियां वैल्यूज़ लिखनिया ने तो इन्होंने पिछों की लिखना शुरू कर दो, 1 2/√3, √2 इत्थे आ जाएगा, 2 इत्थे चल जाएगा, तो नोट डिफाइंड आ जाएगा इत्थे अपने कोल। लास्ट दे विच आ गई वैल्यूज़ अपने कोल कोट दियां, कोट थीटा दियां वैल्यूज़। टैन दियां वैल्यूज़ नूं पिछों लिख लीए तो कोट थीटा दियां वैल्यूज़ मिल जाएगियां। पहला आएगा नोट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, तो टैन की जो पहली वैल्यू सी वह कोट 90 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि 0। हाँ जी, अगे जो अपने कोल फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमैट्री के, वो होंगे ने 90 डिग्री माइनस एंगल दे,
वो थीटा हो सकता है या कोई भी ए बी सी कुछ भी हो सकता है। वो फॉर्मूले देखते हैं हुण। सब तो पहला आंदा है अपने कोल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हुंदा है कॉस थीटा दे इक्वल। फिर आंदा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हुंदा है साइन थीटा दे इक्वल। थर्ड आंदा है अपने कोल tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हुंदा है कॉट थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हुंदा है अपने कोल tan थीटा दे इक्वल। फिर सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा हुंदा है कोसीकेंट थीटा दे इक्वल। ते लास्ट दे विच कोसीकेंट थीटा जिहड़ा हुंदा है कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, वो हुंदा अपने कोल सीकेंट थीटा दे इक्वल। हाँ जी, नैक्सट आंदियां ने अपने कोल ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़। वो किहड़ियां ने? पहली है अपने कोल साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दो इतों जड़ियां होर बनदियां ने वो हो जाणगियां साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, या फिर जदों कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू कड्डांगे वो बन जाएगी 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। दूजी आइडेंटिटी जिहड़ी है वो अपने कोल आंदी है वो है रिलेशन tan ते सीकेंट दे विच। सीकेंट स्केयर थीटा हुंदा है अपने कोल 1 प्लस tan स्केयर थीटा दे इक्वल। 1 नूं इधर लेके आइए तो यह बन जाएगा अपने कोल सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्केयर थीटा। नैक्सट स्टैप दे विच जेकर tan स्केयर थीटा नूं इधर लेके आवांगे तो अपने कोल बन जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सी दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी ते लास्ट आइडेंटिटी है जिहड़ी अपने कोल वो है कोसीकेंट ते कोट दे विच रिलेशन। कोसीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। हाँ जी, इसी तरह जिवें पिछली दे विच कीता सी कोसीकेंट स्केयर थीटा विचों 1 नूं इधर लिया के सबट्रैक्ट करिए तो बन जाएगा अपने कोल कोट स्केयर थीटा दे इक्वल। ते लास्ट कोसीकेंट स्केयर थीटा दे विचों जेकर कोट स्केयर थीटा नूं घटा दईए तो यह आपां नूं 1 दे इक्वल मिल जाएगा। सो हुण तक जिहड़े आपां ट्रिग्नोमैट्रिक दे फॉर्मूले कीते ने इन्हां नूं यूज़ करके तुहानूं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आ सकदा है। सो इहदी तैयारी रखनी है तुसीं। हाँ जी, नैक्सट चैप्टर है अपने कोल चैप्टर नंबर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंसिज, ऊंचाइयां ते दूरियां। वैसे त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग भी कह सकते हैं इनू आपां कि आपां जिहड़ियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज़ ने वो अपने कित्थे कित्थे काम आंदियां ने। कुछ उस तरह के जिहड़े क्वेश्चनस ने वो इस चैप्टर दे विच ने। इस चैप्टर दे विच अपने कोल आंदा है हाँ जी, जेकर कोई परसन इत्थे खड़ा है तो वह उपर किसी छत ते या उपर किसी ऑब्जैक्ट नूं देख रहा है। सपोज करो उपर कोई पतंग है उधर देख रहा है, तो उस केस दे विच आ जिहड़ी इत्थों अख तो जिहड़ी लाइन जाती है, आई तो जिहड़ी लाइन जाती है उन्होंने बोलते हैं आपां लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट SIGHT, या फिर दृष्टि रेखा। तो इनू बोलते हैं आप होरिजोनटल। क्षितिज यानी कि क्षितिज तल। आ जिहड़ा एंगल हुंदा जो उपर नूं कुछ देखते हैं तो आ जिहड़ा एंगल हुंदा इनू बोलते आ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ जी, ये तो जो आप उपरों नीचों उपर नूं देखते हैं कोई चीज़ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसी तरह जेकर कोई उपर खड़ा बंदा नीचे कुछ देख रहा है तो आहा होरिजोनटल बन जाती है। तो आ जिहड़ा एंगल है जो नीचे नूं देखते हैं कुछ तो आ जिहड़ा एंगल है इनू बोलते हैं आपां, मैं इत्थे लिखण लगा एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 8th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਵਾਣ ਕੋਣ। ਨਿਵਾਣ ਯਾਨੀ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਚਾਣ ਕੋਣ। ਉਚਾਣ ਕੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਰਕਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ। ਚੱਕਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ। ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਿਕਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਫਿਕਸ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆਹ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੀਕੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਯਾਨੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਕੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਛੇਦਕ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ,
इस दी गल करिए ये भी छेदक रेखा हो जाएगी अपने कोल। सो ਚੱਕਰ ਨੂੰ एक बिंदु ते स्पर्श करने वाली एक ही स्पर्श रेखा हुंदी है। ਤੇ वैसे गल करिए कि सर्कल ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ स्पर्श रेखावां ਆਪਾਂ खिंच सकते हैं या ਕਿੰਨੀਆਂ टेंजेंट्स हो ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि सर्कल है ਜਿਹੜਾ ਉਹ अणगिणत ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ मिल के ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ है। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जेकर एक बिंदु ਤੇ ਇੱਕ स्पर्श रेखा ਤਾਂ अणगिणत ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ अणगिणत स्पर्श रेखावां खिंच सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब सर्कल ਨੂੰ टोटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नंबर ऑफ टेंजेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ खिंच सकते हैं ਉਹ अणगिणत ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੱਕਰ ਤੇ अणगिणत स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन। वैसे अणगिणत पर एक बिंदु ते केवल एक। उस तो बाद गल करते हैं कि स्पर्श सर्कल नूं पैरेलल यानी कि समांतर स्पर्श रेखावां कितनियां खिंचियां जा सकदियां ने। हाँ जी, जेकर कोई अपने कोल यह सर्कल है इत्थे एक स्पर्श रेखा खिंचती, इत्थे एक स्पर्श रेखा खिंचती। हाँ जी, सर्कल नूं केवल ते केवल दो समांतर स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकदियां ने। ਚੱਕਰ ते दो समांतर स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन। हाँ जी, इस केस दे विच किसी ने अणगिणत नहीं कहना, क्योंकि समांतर की गल हो रही है। समांतर च दो आंदियां ने ते दो एक टाइम ते या तो आप एवें खिंच सकते हैं। जेकर किसी होर पासे नूं भी खिंचणियां चाहांगे, मान लो इधर नूं खिंचणियां चाहते हैं, एक ये हो जाएगी, इहदे समांतर इस तरह इधर जाएगी। सो उस केस च भी दो ही मिलणगियां। सो जोड़े दे विच अपने कोल स्पर्श रेखावां जिहड़ियां आपां समांतर खिंच सकते हैं केवल ते केवल दो एक टाइम ते। हाँ जी, अगे गल करते हैं किसी बिंदु तो ਚੱਕਰ ते खिंचियां जा सकण वालियां स्पर्श रेखावां, यानी किसी पॉइंट तो सर्कल के उत्ते आपां कितनियां टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हां दी गल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि पॉइंट कित्थे है, कि पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के उपर है। सो इहदे विच भी अपने कोल तीन केसिस होणगे। पहले केस दे विच इफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, इफ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट यानी कि ਚੱਕਰ ਦੇ बिंदु ਚੱਕਰ ਦੇ अंदर है, उस केस च की होएगा, ये अपने को सर्कल है। जेकर सर्कल के अंदर कोई बिंदु होएगा, उतों आपां कोई लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करांगे। इधर नूं मान लो इधर नूं करनी चाहते हैं, इधर नूं चल जाएगी, इधर नूं करनी चाहते हैं तो ऐ चल जाएगी। किसी भी सिचुएशन दे विच अपने कोल इस केस दे विच ਚੱਕਰ नूं कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खिंची जा सकती। सो जदों पॉइंट है जिहड़ा वो सर्कल के अंदर है, कोई स्पर्श रेखा नहीं खिंची जा सकती। नो टेंजेंट, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कोई स्पर्श रेखा नहीं। हाँ जी, सैकेंड केस आंदा अपने कोल पॉइंट इस केस च अंदर सी, दूजे केस दे विच उस पॉइंट नूं सर्कल दे उपर लैके जाने आपां। जदों पॉइंट सर्कल दे उपर होएगा, इत्थे है, उस केस दे विच अपने कोल आपां नूं पता है एक स्पर्श रेखा मिलेगी। इस केस च
when point is on the circle, ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ यानी वन टेंजेंट। थर्ड केस है जदों जिहड़ा पॉइंट है वो सर्कल दे बाहर होएगा। उस केस च देखते हैं सर्कल दे बाहर इत्थे है तो इत्थों आपां सर्कल नूं एक इस तरह तो किस तरह दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक आ वाली तो एक आ वाली। पॉइंट से वो है बाहरी बिंदु तो बाहरी बिंदु तो एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि हाँ जी दो स्पर्श रेखावां, दो स्पर्श रेखावां यानी कि टू टेंजेंट्स। ते जदों आपां बाहरी बिंदु तो दो स्पर्श रेखावां खिंचदे हां, इन्हां दी खासियत हुंदी है, इन्हां दी स्पैशलिटी हुंदी आ कि दोनों ही लेंथ दे विच इक्वल हुंदियां ने, यानी कि बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिंचियां गईयां स्पर्श रेखावां दीयां लंबाइयां बराबर होंदियां ने। सो जेकर यह ओ है इत्थे P है तो इत्थे Q लईए तो अपने कोल OP बराबर होएगा OQ दे। वेरी इंपोर्टेंट रिजल्ट, इस बेस ते तुसीं एक थ्योरम भी कीती हुई है। हाँ जी एक होर जिहड़ी थ्योरम है वो है कि जेकर अपने कोल एक चक्कर है उसनूं एक कोई स्पर्श रेखा है ते चक्कर का जिहड़ा अर्ध व्यास है R, स्पर्श रेखा ते अर्ध व्यास स्पर्श बिंदु ते एक दूजे नूं लंब हुंदे हन। स्पर्श रेखा अते अर्ध व्यास स्पर्श बिंदु ते एक दूजे नूं लंब हुंदे हन, यानी कि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस एंड टेंजेंट are lumb means perpendicular to each other। सो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक काफ़ी जो आम ही यूज होंगे। हाँ जी नैक्सट है कि जो बाहरी बिंदु तो आप स्पर्श रेखावां खिंचते हाँ सर्कल ते तो जोड़ा केंद्र है उत्थों जेकर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यानी दो रेडियस ले लिए ए 90 होएगा ए 90 होएगा तो आ ਜਿਹੜੇ दो एंगल्स होंगे ने ਜਿਹੜਾ बाहर जिस बिंदु तो स्पर्श रेखावां खिंचियां गई ने उस बिंदु ते ਜਿਹੜਾ एंगल बनता है तो सेंटर के उत्ते ਜਿਹੜਾ दोनों रेडियस के विचकार एंगल बनता है वो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होंगे। इत्थे जेकर एंगल 1 तो एंगल 2 लईए इन्हों आपां इत्थे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हुंदा है 180 डिग्री। ये रिजल्ट भी तुसीं याद रखना है। हाँ जी होर जिहड़े क्वेश्चनस इस चैप्टर दे विचों तुहानूं मिल सकते हैं उन्हां क्वेश्चनस दे विच जिवें कि एक सर्कल है, टेंजेंट है, रेडियस है, आपां नूं पता है कि ये कोण 90 डिग्री का हुंदा है तां तुहानूं से इत्थे P Q O
OPQ एक समकोणी त्रिभुज होएगी। त्रिभुज है जी OPQ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, PQ यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, OP यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, ਤੇ OQ यानी रेडियस। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AB plus CD ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ BC plus AD ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी कि आ पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a रोम्बस। इस दे विच सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब हुंदा है कि बाहर तो टच करना, उसनूं बोलते हैं आप सर्कमस्क्राइबिंग। हाँ जी, इस तो बाद एक लास्ट जो रिजल्ट रह गया इस चैप्टर का वो है कि जेकर सर्कल नूं बाहर तो एक क्वाड्रीलेटरल टच कर रहा है तो क्वाड्रीलेटरल दियां ओपोजिट साइड्स, जेकर ये क्वाड्रीलेटरल ABCD है तो इहदियां ओपोजिट साइड्स यानी AB ते CD सर्कल दे सेंटर ते ਜਿਹੜਾ एंगल ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ एंगल ਤੇ इधरों C ਤੇ D ਵੀ जो एंगल ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ एंगल, ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ एंगल 1 ਲੈਂਦੇ ਆ, एंगल 2 ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होएगा। इसे तरह BC ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਪੋजिट ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ AD, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 3 ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗੀ ਐਂਗਲ 4 ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। यानी कि opposite sides of a quadrilateral which touches a circle from outside, they made supplementary angles at the center of the circle। यानी कि ਕਿਸੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਛੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ 180 ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਡ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਕ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ रिवीजन वाला पार्ट है ਜਿਹੜਾ अपना ਇਹ समझ आ गया होएगा चंगी तरह। फिर भी कोई तुहानू किसी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई डाउट होए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अपने डाउट्स मैनू कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।